गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने एजुकेशंस को लेके, अपने पढ़ाई को लेके सीरियस के साथ जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं डे बाय डे, वो सब आप कर रहे होंगे। जो कहीं भी दिक्कत आ रही होगी आपको, ठीक है ना, वो मेरे से आप डिस्कस करो, जो नहीं आए पूछो, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो आप एक बार सुन लो। नंबर सिस्टम में 3 टॉपिक थे, उसको मैंने अलग अलग पढ़ाया। नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर अलग था, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने रैशनलाइजेशन डिस्कस किया। रैशनलाइजेशन के बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का पार्ट डिस्कस किया है, ठीक है। आज देखो पॉलिनोमियल डिस्कस करना है, ठीक है ना। और पॉलिनोमियल कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पे फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। पॉलिनोमियल में भी फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल में भी फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना। तो पहले पॉलिनोमियल से ही स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल को आपको पता होगा ना, तो फिर फैक्टराइजेशन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज मैं डिफिनेशन के बारे में बात करूंगा और कैसे चेक करना आपको कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है, वो आपको बताना है मेरे को, ठीक है। डिफिनेशन की बात करें, देखो चलो। एंड एक्सप्रेशन एक ऐसे सिंपली देख लो, अगर इसको हम तोड़े तो पॉली का मतलब होता है मेनी, सो मेनी, क्या बेटा, सो मेनी। और नॉमिनल्स का मतलब होता है बेटा टर्म्स, ठीक है। सो मेनी टर्म्स मतलब एन एक्सप्रेशन कंटेन सो मेनी टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल। सिंपली ऐसे देखो, ठीक है। तो पॉली का मतलब बहुत सारा, नॉमिनल्स का मतलब टर्म्स। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टर्म्स हों, ठीक है ना। टर्म्स में 2 चीजें हैं, एक देखो, एक अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक में कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट है, और दूसरा क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है ना। तो वेरिएबल्स में से हम x, y, z रखते हैं। कांस्टेंट में हमारे पास जो नंबर फिक्स, जैसा नाम वैसा काम। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट फिक्स्ड नंबर, तो कांस्टेंट नंबर कहलाएगा। वेरिएबल्स का मतलब चेंजिंग है। अब आप x की वैल्यू 10 लोगे तो मैं 20 लूंगा, आप 20 लोगे मैं 40 लूंगा, आप 40 लोगे मैं 50 लूंगा। तो दिस इज व्हाट, ये चेंजेबल है, ठीक है। तो इसलिए जैसा नाम वैसा काम है। तो डिफिनेशन में आपको देखिए, आगे देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप साथ में लिखते रहो, समझते रहो, ठीक है ना। एन अलजेब्रिक आप ऐसे लिखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is in the form a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus dot plus anx, ठीक है ना। where n belongs to whole number। ये जो पावर है ना इस एक्सप्रेशन में, किसी पॉलिनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि जो एक्सप्रेशन की पावर है वो किस में होना चाहिए बेटा, वो किस में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। अगर होल नंबर में है तो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, अगर नहीं है, ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल नहीं। तो n बिलोंग्स टू होल इज नोन एज पॉलिनोमियल, ठीक है ना, बात समझ ले। एंड रिटर्न एज, एंड इट कैन बी रिटर्न एज fx, ठीक है, पॉलिनोमियल इन x, gx, कोई भी रिप्रेजेंटेशन px। इसका मतलब ये हुआ है ना, सिंपली हम px पे आते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। px का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। gx का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। fx का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, ठीक है ना। gy अगर ऐसे दिया हुआ, gy का मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। तो मतलब कि यहाँ पे जो चीज होगी उसके पावर को हमें चेक करना है। जो यहाँ पे fx है, ठीक है, तो मैं x की पावर देखना है। अगर x की सारी पावर अगर होल नंबर्स हैं तो मेरा फंक्शन क्या कहलाएगा बच्चे, पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा गया है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन, check whether the given expression
इज पॉलिनोमियल और नॉट। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज में जाके देखोगे, आर डी शर्मा की पहली एक्सरसाइज में जाके देखोगे, तो एक एक्सरसाइज यही है, चेक वेदर, ठीक है ना, कि भाई पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अभी उसमें डिग्री कितने हैं अभी बताऊंगा, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं वो बताऊंगा मैं, है ना। अब आप ये देखो, यहीं पे समझा दे रहा हूँ, a0 a1 a3 डॉट डॉट an ये कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये हुआ a0 a1 a2 डॉट 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 an बिलोंग्स टू रियल नंबर, और n कहाँ जाएगा बेटा, होल नंबर में जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली पॉलिनोमियल की डिफिनीशन है। अभी आपको एग्जांपल्स में दे रहा हूँ, है ना, कि कैसे आपको चेक करना, कैसे आपको चेक नहीं करना, ठीक है। फिर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास दिया हुआ fx इक्वल टू x, दूसरा दिया है fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, तीसरा दिया हुआ है fx इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, चौथा दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 3 रूट x प्लस 4, ठीक है। हमको ये चेक करना है कि भाई कौन सा एक्सप्रेशन ये कहते हैं पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन नहीं। अब देखिए, दिस इज पॉलिनोमियल इन x की पावर क्या है 1 है कि नहीं है, 1 हमारा होल नंबर में है, 1 होल नंबर में है, तो ये पॉलिनोमियल हुआ। पॉलिनोमियल ऑफ x इन x, तो x की पावर क्या है 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर जो लिख सकते हैं, नहीं सकते, बोलिए, क्योंकि किसी की पावर 0 1, तो 1 है, तो 1 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं ना। अब देखो इसकी पावर देखो, यहाँ 2 है, यहाँ पे 0 है, और 0 और 2 किस में बिलोंग करता है, 0 2 इज अ होल नंबर, एज यू नो, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। इसकी बात करते हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, देखो समझो आप, x प्लस x की पावर माइनस, अब x की पावर -1 मीन्स -1 जो है ये होल नंबर नहीं, -1 किस में जाएगा, इंटीजर में जाएगा, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरे की बात करें, अब इसका एडजस्टमेंट देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 0, तो आप देखो इसकी पावर 2 ओके, इसकी पावर 0 ओके, होल नंबर में, बट एक्स की पावर 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, तो एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो हमें क्या चेक करना है बेटा, वेरिएबल की पावर चेक करनी है। वेरिएबल की पावर अगर सारी की सारी होल नंबर्स में है तो गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। बात समझ के, डिफिनीशन से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, वो मैंने अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना। तो आइए देखिए, दूसरा जो डिफिनीशन है हमारे पास, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ, समझते चलिएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फिर हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के मतलब ये होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। ऐसे लिखो, द मैक्सिमम, शुद्ध हिंदी लिखो, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल is known as degree of polynomial। एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल fx इक्वल टू 1, fx इक्वल टू x 2x, fx इक्वल टू, सिंपली स्टार्ट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक इसी में को दे रहा हूं, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस dx प्लस 1। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, देन फाइंड डिग्री। तो अब देखो, पहले हम चेक करेंगे, ये 1 है ना, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, fx इक्वल टू एक्स की पावर 0, पहला क्वेश्चन, ठीक है।
इसको देखो, इसको fx इक्वल टू 1 को हम fx इक्वल टू x की पावर 0 रख सकते हैं, नहीं सकते। x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ बोलो, 1 हुआ। तो ये इसकी डिग्री क्या होगी, पॉलिनॉमियल है, यस पॉलिनॉमियल है, डिग्री क्या हो जाएगी बच्चे। इसकी बात करूं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, इसकी पावर क्या है 1, 1 इज अ होल नंबर, है ना, पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल है, डिग्री 1। इसकी बात करें, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2, 1 को हम कह सकते हैं भाई, 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, 0 और 2 इज आल्सो होल नंबर, बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है ना। तो पॉलिनॉमियल है, मैक्सिमम पावर क्या है, इसकी डिग्री क्या होगी बोलो 2। यहां देख लो, इसकी बात कर लें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, ठीक है ना, x की पावर 0। मैक्सिमम पावर क्या है इसकी, डिग्री क्या हो जाएगी, इसके डिग्री की बात करो, हम इसकी डिग्री की बात कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज ये पॉलिनॉमियल है नहीं। तो जो पॉलिनॉमियल है नहीं तो क्या कहें कि डिग्री, हमें तो पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री देखना है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल देखना है ना। और जब मेरा फंक्शन पॉलिनॉमियल ही नहीं है देन हाउ टू डिसाइड द डिग्री ऑफ द गिवन फंक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 1/x को क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो ax स्क्वायर bx प्लस x की पावर -1, x की पावर 2, x की पावर 1, बोथ आर होल नंबर बट x की पावर -1 इज नॉट ए होल नंबर। बात समझ रहे हो ना, तो नॉट ए होल नंबर, तो ये पॉलिनॉमियल है ही नहीं। और जब ये पॉलिनॉमियल नहीं है तो हम इसके डिग्री को क्यों डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो इस केस में आपके पास जो है, जो पहला क्या कहते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज है, उस पे आपको ये है कि चेक वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनॉमियल और नॉट, है ना। अगर पॉलिनॉमियल्स हैं, ठीक है, तो उसकी डिग्री लिखो, डिग्री भी लिख लोगे। एक है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है, उसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। उसके बाद फिर कल से नया टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है फिर हम अच्छे क्वेश्चन एक्सरसाइज में बात करेंगे, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल की बात कर लें तो कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल की बात कर लें तो क्या है, जो भाई हमारे पास दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो आप देखो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है बच्चे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा a, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा b, ठीक है ना। ये कांस्टेंट टर्म्स है, x की पावर 0 होगा तो कांस्टेंट टर्म c ही है। तो मतलब क्या होगा, जिसकी भी बात करेगा उसको कंपेयर कर लेंगे। जैसे हमारे पास ये है, एक आप ऐसे ले लो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ठीक है। इसके कोएफिशिएंट की बात करें तो डिग्री की पावर मैक्सिमम डिग्री क्या होगी 3 होगी, सभी की पावर क्या है होल नंबर में है तो पॉलिनॉमियल हो गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना होगा बच्चे 2, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा यहाँ देखो -3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि -3 इसलिए क्योंकि हम जो भी कंपेयरिंग करेंगे प्लस में करेंगे, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x 5 और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं जिसको हमें अच्छे देखना है। तो पहली एक्सरसाइज में चेक वेदर इट इज पॉलिनॉमियल और नॉट, पॉलिनॉमियल हुआ है ना, कोएफिशिएंट एंड डिग्री, ठीक है ना। अब हमें जो डिस्कस करना बच्चे वो टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल डिस्कस करना, टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ कितने हैं, है ना, उसके बाद फिर एक बार आप पढ़िएगा, क्योंकि जो भी चीजें हैं या आप लोगों ने शायद आप लोगों ने 8th क्लास में डिस्कस किया होगा। देखिए आइए मैं लिख दे रहा हूँ टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल में पहला जो है मोनोमियल है। चलिए जो पहला है मोनोमियल पॉलिनॉमियल, दूसरा है लीनियर पॉलिनॉमियल, है ना। तीसरा है इसके ऊपर ले लो, है ना, 1 2 3 4, है ना, मोनोमियल्स के बाद कांस्टेंट पॉलिनॉमियल।
ठीक है। चौथे की बात करें लीनियर्स या मोनोमियर्स के बाद, चलो एक सीक्वेंस में डाल देता हूँ, ठीक है। तीसरा जीरो पॉलिनोमियल, चौथा है लीनियर, पांचवा है लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक, ठीक है। छठा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, सेवंथ है बेटा क्यूबिक के बाद बाई क्वाड्रेटिक, उसके आगे आप पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नैनो एंड ऑक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू के जिसकी पावर 0। मोनोमियल्स का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक टर्म्स जैसे ए एक्स हो गया, बी एक्स हो गया, 3x हो गया, लाइक दिस। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 0, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या हुआ, जिसकी पावर, जिसकी डिग्री क्या हो गई बेटा 1। क्वाड्रेटिक की बात कर लें, जिसकी डिग्री क्या हो गई 2। क्यूबिक की बात कर लें, जिसकी डिग्री क्या हो गई 3। बाइक्वाड्रेटिक की बात कर लें, जिसकी डिग्री क्या हो गई 4। तो इस प्रकार के अब वन में हम क्या लिखते हैं बच्चे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक में क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक में क्या लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें बाइक्वाड्रेटिक में क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस। तो इस प्रकार के जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं उसको एक बार आप देख लेना। कल हम नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, है ना। और क्वेश्चन एक बार आप कर लीजिएगा। हमारे पास अभी प्रेजेंट में क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने एग्जाम्पल के साथ जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी उतना मैंने क्रिएट किया, ठीक है ना। और आपको बताया कि भाई कैसे चेक करोगे, क्या कोफिशिएंट्स हैं, क्या डिग्रीज हैं, एंड दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक बार आप इतना देख लो, है ना, अपनी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, आदि शर्मा की बुक में, और क्वेश्चन सॉल्व करो। जो नहीं आए कमेंट बॉक्स में रखो, है ना, उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।